नमस्कार। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने किसानों के बिल आधी करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बृहस्पतिवार की सुबह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वायदा किया कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों की सिंचाई की बिजली की बिल वो माफ कर देंगे और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। शाम होते होते योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया कि वो अब बिजली बिल आधी करेंगे, ट्यूबवेल की भी, और इस तरह से 13 लाख किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा। पीछे दिनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद जाट किसानों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को रिझाने के लिए योगी मोदी सरकार तमाम ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। मैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आया हूं। बागपत शुगर मिल जो है, आसपास के गांव देहात के इलाकों के बड़े संख्या में किसान यहां गन्ना लेकर के आते हैं और मैं इन्हीं गन्ना किसानों के बीच से माहौल क्या है शुरू करता हूं। फिर मैं आपको अगल बगल के 2-4 गाँव की तरफ भी ले चलूँगा और ये बताऊँगा कि इस फैसले के बाद माहौल क्या है। और वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा होने ही वाली है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें लगी हैं कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का वही प्रदर्शन रहेगा कि नहीं जो 2016, 14, 17 और 19 में रहा है। बताओगे? बता भाई। अरे यार वो नहीं खराब कर दिया, बोलोगे कि बताओ भाई? ये बताओ ना, पहले ये बताओ। अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, मोदी सरकार अच्छी रहेगी। वोट मिलेगी वोट। और ये बिजली का बिल जो हाफ हुआ, वो तो उनकी मर्जी है, करो या ना करो। नहीं, बिजली बिल जो हाफ करने का कहा योगी जी ने, उसका कुछ फायदा मिला? हाँ, फायदा मिलेगा और क्या मिला नहीं, मिलेगा फायदा। आप बताओ भाई साहब। बिल तय या किसी कर्ज माफ तय कोई वो नहीं है, लेकिन वोट देंगे मोदी को ही। हमें लालच नहीं है किसी बात का। वोट देंगे मोदी को, पक्का देंगे और भारी वोटों से जिताओगे। अच्छा, हाँ। तो इधर तो कह रहे हैं कि ये जाट बेल्ट में नुकसान होने का। हाँ जी, नुकसान ना होने का। हाँ? नुकसान ना होने का, कथनी करने में सबकी फर्क है। किसी को कुछ ना दिख रहा। अकेला चना कहीं बाहर नहीं फोड़ता, ये बताऊं मैं आपको। अकेले चने तो बाहर नहीं फूटता। और ऑप्शन नहीं दिख रहा कुछ भी। किसी के पास क्या ऑप्शन है बताओ? अरे वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। जयंत चौधरी है, मानता हूं मैं। अब बताओ अकेला चना कैसे बाहर फोड़ देगा, ये तो बताओ आप। वो बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया? कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ। दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया? अजी वो तो छोड़ो तुम, ये यूपी है, कैसी बात कर दे। योगी बैठे है। वहाँ भी मोदी योगी जा रहे थे, बंगाल भी। कोई नहीं, अब यहाँ इनका गढ़ है। अच्छा, आप जाट हो? हैं? नहीं, राजपूत हैं हम। हाँ, राजपूत हैं हम तो। हाँ, जाट ना आयो। अजी जाट भी हो तो एक मिनट, बात तो यही फंस रही। हाँ, बात तो यही फंस रही भाई। हाँ, आप नहीं, मैं तो उसकी दूंगा जयंत की वोट। आप कौन हो? नहीं, जाट हूँ। इसीलिए बोल दिया आपने उसकी, उनकी बात सुनते ही। मैं बता दिया जयंत की दूंगा। तो ये जो जाट है यही अखिलेश और जयंत की तरफ है, बाकी सब उधर है क्या? पता नहीं जी, पता देख लो। सही है। हाँ, सही है बात। ये बात है। तो फिर कौन आवेगा? वो मुझे नहीं पता कौन होगा। हाँ, हाँ, योगी आओगा। योगी आओगा, योगी। चलो मैं अब गन्ना मिल में कुछ और किसानों से बात करता हूँ। बागपत चीनी मिल में काफी बागपत के गांव के किसान गन्ना लेकर के आते हैं। मैं अलग अलग जो किसान हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि माहौल बागपत में, जाटलैंड जिसको कहा जाता है, वहाँ क्या है। और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले जो बिजली का बिल आधा किया, उसका कोई फर्क पड़े? नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? फर्क ये नहीं पड़ेगा, वोट से दी नहीं जा। वोट थोड़ी मांग रहा है तेरे, वोट थोड़ी मांग रहे। नो बता, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। हाँ? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अरे आधे भी से देने पड़ेंगे, बता फर्क पड़ेगा। हाँ? आधे भी से देने पड़ेंगे। अरे ये नहीं समझ रहे कि चुनाव से पहले क्या? अरे चुनाव क्यों करा? हाँ? वोट लेने खातिर करया। हाँ। और क्यों करता? तो सुनो, तो वोट का फायदा हो ना हो, वोट का फायदा हो कि ना हो,
वोट का फायदा होगा। आवेगा योगी? हाँ आने का ना आने का नहीं पता बात है। हाँ नो नहीं पता, नो के हम पतरा ले रहे हैं आशिक बाबा का, कुछ पता नहीं भाई पब्लिक का क्या कर गया। अरे क्या करेगी पता तो चल रहा, थोड़ा थोड़ा माहौल तो पता चल रहा। हाँ बताओ, ये मेरे तो पूछ दो के पूछ जाए। मैं ये पूछ रहा क्या माहौल है इधर चल रहा? भाई यहाँ माहौल तो जोन से हाँ, जो मेरे तो खुद पूछ रहा, यहाँ मोदी कुछ ही कर लियो, योगी कर लियो कुछ भी, यहाँ तो भाजपा को वोट देनी नहीं। किसे? और ये जो बिजली बिल माफ किया करण दे ईब कर रहा, इलेक्शन होते फिर दुगने कर देगा, इलेक्शन होते फिर दुगने कर देगा, इलेक्शन होने के बाद में फिर बढ़ा देगा। ई भी राशन बांट रहे, यू भी फेर का चालू कर दिया, यू बंद कर दिया था, और ई भी बिजली का बिल लगा, यू भी घटा दिया, पेमिट ई भी दे दिया। पहले कहाँ जा रहा था पेमिट? ई तो पहला योगी यही ना था, बता कहाँ जा रहा था? तो ये बता अभी का भाई ई बताया, ई इलेक्शन आ लिए 5 साल तो यही ना, 5 साल में यही ना था पहले, इस बता। यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, ई तो खुदा होगा जी फर्क नहीं पड़ा, हमारे पता पड़ा नहीं। 6 वो इसे 3.5 का की जगह 4 का भी कर देगा ना, ये फिलहाल घंटे का बा जी भी नहीं वोट दें हम तो। जाट लोग ना? हाँ जाटू की कर रहा मैं तो कौन सा जाटों का खेत खोद लिया? कौन खेत जोत लिया गया जाटों का योगी मोदी ने? अरे आप किसी कानून का विरोध कर रहे थे, वापस ले लिया। ईब लिया पहले तो कहाँ गया था? ले तो लिया। हाँ तो ले लेने दे, हमें मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ये आदमी मरवा के वहां से 26 जनवरी वाले दिन मैं वही हूँ दिल्ली। हमारे आगे गोली मारी 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पे जो। अरे किसी को गोली नहीं मारी, फालतू बात मत करो। वो लड़का एक गिर गया, गिरा नहीं, गोली मार रखी उसके। गोली नहीं मारी भाई साहब, गोली मार। चलो उस पर बहस नहीं करते। ये बताओ, ये पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी गए थे, ये इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? प्रधानमंत्री जो गए थे वहां से उसका हाईवे का उद्घाटन करने गए थे, वहां से कि प्रधानमंत्री मान रहे थे कि वहाँ पब्लिक बत्ती पाओगी, वहाँ पब्लिक ने कुल 150 आदमी नहीं पाए, और उसकी मारी अपनी बेइज्जती की मारी बनता भाग गया। अरे वो तो कह रहे कि लोग देखो उनकी सुरक्षा में चूक तो हुई, प्रधानमंत्री का काफिला रोड पर रुकेगा, ऐसा कभी रुक सकता है? प्रधानमंत्री का काफिला बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने, रोका नहीं, रोका नहीं, रोक क्या? जो कोई प्रधानमंत्री को रोक सके वो देश का तो भविष्य बेकार हो लग रहा। आगे 20 मिनट बत्ती रुका नहीं जी, रुका जी, रुका है जी। प्रधानमंत्री की रोज रोकने के कारण पूरा देश कंडीशन में है, बेकार उसमें रोकते रहेंगे। जो कांग्रेस के साथ हो जाता ना ये काम तो हंगामा उठ जाता। अब लोग ये तो हिंदू की वह है भाषा, कागजत थमे जी थमे। इसका फर्क पड़ रहा है, गांव में लोग बात कर रहे हैं। अरे रुक जा, एक जगह बहुत फर्क पड़ रहा। जो काम मोदी ने और योगी ने कर दिया, इसमें देश में कोई और कर नहीं सकता। अभी ये क्या कह रहे थे? ऐसे तो 5-4 आदमी हर गांव में रहे हैं, ऐसे तो 5-4 आदमी हर गांव में मिलेंगे जो से रहेंगे, नहीं तो योगी या 200 का भी बाहर रखेगा जब भी वोट योगी को देंगे। और ये जो बिजली का बिल हाफ किया, बिजली का बिल हाफ करो या ना करो, वोट पक्की योगी की है। तो ये कह रहे हम जाट है इसलिए। नहीं, आप जाट हो? नहीं जी, गुज्जर हैं। टोटल वोट गुज्जर की, टोटल वोट योगी का जागी। जाट की? जाटों की तो जानी है, बेल्ट इनकी है भाई, अपने को जागी। जाट को किधर जाएगी? चौधरी चरण सिंह का, इनका तो एक ही पुत्र है, इसके जागी और कहाँ जागी। लेकिन मैं तो कल गया था नोएडा में, वहाँ के गुजर तो थोड़ा कह रहे थे बीजेपी को नहीं बोल रहे। नहीं, बीजेपी को देंगे जी वोट, अरे गुजर सारी एक तरफा। तो जात के हिसाब से इन्हें भी मिला लेंगे सब, हम साथ में गेल सब आ जाएंगे हमारे गेल में, कोई बात नहीं जा। आप बताओ भाई। हाँ जी बोलो जी। अरे मैं माहौल पूछ रहा, और क्या? बढ़िया जी, योगी का माहौल है बढ़िया। और जो ये बिल आधे हो गए ना, इससे पूरा फर्क पड़ गया। ये जो बिजली के बिजली के बिल अरे तो अभी आधे हुए ना, आधे रहे, इसे अच्छा फ्री से तो अच्छे बढ़िया, फ्री से तो भाई साहब अच्छे आधे अच्छे हैं। जो लोग फ्री कह रहे हैं 300, अखिलेश पहले कह रहा था मैं 300 यूनिट फ्री करूंगा, इससे पहले क्यों नहीं करा उसने? अरे सुबह अखिलेश ने, सुनो, सुबह अखिलेश ने कहा 300 यूनिट फ्री करूंगा, शाम को योगी ने कर दिया 50। योगी ने तो बढ़िया कर दिया ना, वो तो करूंगा कह रहा है, इन्होंने कर दिया, करके दिखाया ना। सरकार में आएगा तो करेगा ना। नहीं, उसने पहले क्यों नहीं करा? पहले तो सरकार रही नहीं अखिलेश की, पहले क्यों नहीं करा उसने? क्यों नहीं करा उन्होंने? बताओ, कुछ नहीं करा।
इनका इन लोगों को तो पैसा भी आता था ना, वापिस रहता था अजीत के टाइम में। तो अभी माहौल क्या लग रहा माहौल योगी का है बढ़िया, इससे बढ़िया कोई नहीं है। योगी वोट देंगे। है? ये जाट भी इसमें देंगे, ये कुछ लोग हैं जाट भी योगी को देंगे, ऐसी बात नहीं। और आप किधर से हैं? पंडित हम सब जात के हिसाब सब से जात चल के नहीं, जात जो जाति में हुए सब पंडित एक तरफ में जानेंगे, सब जाट एक तरफ में जानेंगे, लेकिन अधिकांश योगी का है। चलो मैं थोड़ा और किसानों से बात करता हूँ। जनसंख्या के लिहाज से बागपत में जाट और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वोटर वो ज्यादा संख्या में है, लेकिन एक एक बेल्ट है। एक बेल्ट ऐसा भी है जिसमें राजपूत गांव भी 10, 20, 50 हैं। मैं आज उस बेल्ट में भी हूँ। टटीरी एक राजपूतों का गांव है जो बागपत शुगर मिल से करीब 4-5 किलोमीटर दूर मेरठ रोड पे पड़ता है। और यहाँ पर 2-3 लोग बैठे थे। मौसम थोड़ा ख़राब है ही, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि राजपूतों, बागपत के राजपूतों में चुनाव का इस वक्त माहौल क्या है। राजपूतों में माहौल की तो असली बात यह है जी कि यहाँ ज़्यादातर लोग तो वास्तव में वो सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोग तो है बीजेपी के, लेकिन यहाँ लोकदल का भी अपना अलग अस्तित्व है। राजपूतों में भी? हाँ जी, राजपूतों में लोकदल का अस्तित्व है। तो पीछे जो 3 चुनाव हुए थे, उस चुनाव से इस बार में आपको फर्क कुछ लग रहा? हाँ जी, इस बार थोड़ी लोकदल की स्थिति सुधर रही है। वो दिनों दिन सुधर रही या जितनी सुधरनी थी सुधर गई? नहीं जी, सुधरते दिन पे दिन सुधरती जा रही है। और बीजेपी की डाउन होती जा रही है। बीजेपी के कारनामे इस तरह के हैं, लोगों को कोई बहाने तो यहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें फ्री अनाज दुआ रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, लेकिन काम पटल पे कोई नहीं है। तो ये बिजली के बिल भी माफ कर दिए? बिजली के बिल कहाँ कर दिए मज? योगी जी ने आधा कह दिया ना। आज कह दिया होगा, अभी देखो ये सपने ऐसा मैं परसों भर का बिल परसों भर दिया। हाँ, अरे गलती कर दी, कल ही रात। क्यों कर दी? भरते हैं जब यूज करते हैं। अरे कल रात को ही तो कहा। एक बात बताओ, जब हमारे पास बिजली का बिल है, हमने जितनी बिजली फूकी उतने का बिल दे दिया, माफ किया, हमें क्या जरूरत है? ये कह रहा कि कल ही तो उन्होंने ऐलान किया कि हम आधा कर रहे हैं। तो कल किया हमने, तो मार तो है, हमने भर दिया बस, हमें क्या दिक्कत है? इसी तरह पहले लोन माफ हुआ था, हमने जब लोन भी भर दिया था, हमें हमारे तो चार अन्य माफ उसमें हुए ना। हम जो है वो नहीं है जो है मार गिरे भरते ना, हम तो अपना तुरंत भरे लाइन लगा के। हमारे यहाँ जितना बिजली की बिलिंग होती है ना, इतनी कहीं बागपत जिले में नहीं मिलने की स्टैटिस्टिक्स है। बात तो है, इसके बावजूद ऐसा है, यहाँ घोषणाएं तो इस प्रदेश में काफी हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, घोषणा बहुत होती है, पटल पे काम कोई नहीं मिलेगा। और एक चीज चैलेंज के साथ हम बता रहे हैं, 7 साल हमारे एमपी को हो गए हैं। वैसे हम जैसे लोगों को संबंध नहीं, हमने शकल तो देखी नहीं। बाकी इस कस्बे से इतनी वोट बम्पर वोट दी उसे, 6,000 6,500 से कम वोट नहीं दी, लेकिन 6 रुपये 7 साल में नहीं लगाए इसने। इस कस्बे में कुछ काम तो करके दिखाते ही नहीं है, यहाँ काम नहीं हो रहा। तो लेकिन फिर भी 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में आपको लग जाएगा पता सबको, बीजेपी को लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि याद रखेंगे। तो वो तो राजपूतों को अपने पॉकेट का वोट मान के चल रहे हैं। मानने लगे तो सब पॉकेट का तो हम भी मानने हैं सबको। अंदरूनी काम होगा अब गए, सामने कुछ होगा पीछे कुछ होगा, इंतजार होगा धोखा अब गए। इनका कहने का, इनका दामा का विधायक है बागपत का दामा, उसे नु कहा था मगर एक दूर बड़ा रास्ता ये बनवा दे। नु कह रहा है पूरे गांव का ठेका लो ना, अपना काम बताओ। नु बताओ जो काम हमारा निके, जो पूरे गांव ने तो वोट नहीं दे रखी गई। तो लगाए ना हमारे, ना दामा ने लगाए 5 साल में, ना तो दामा ने 1 पैसा लगाया हमारी टटीरी में, एक रोड नहीं लगाया, ना सतपाल ने लगाया। 7 साल हो लिए रोड पर वोट मिल रहे हैं, और काम पे तो वोट मिला हमारे। अभी जब पश्चिमी यूपी में जब चुनाव होने लगे, तब तो वही कहने लगे कि मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मुसलमान जाट कह दो, हम ना मानते, ना जाट मानते, ना हिंदू मुसलमान। इन्होंने एक बार जो चलेगी इनकी, बार बार नहीं चले करती, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने बहुत लोगों में वो करे, तिफरकेबाजी करी, लोगों में मनमुटाव बनाए, अब नहीं है। लेकिन मैं देखो, मैं तो जानबूझकर समझ गए सब।
मैं जानबूझ के नहीं, लेकिन मैं तो इधर से आ रहा था। सबको मालूम है जो लोग बागपत में आए कि अगर बागपत शुगर मिल से मेरठ की तरफ जाओगे तो इस रोड पे राजपूतों के गांव पड़ेंगे। अगर दिल्ली से सहारनपुर रोड बागपत होके गुजरोगे तो उस पे जाट रहते हैं। तो मैं उधर बहुत जाता रहता हूँ। मैंने सोचा आज जरा इस रोड पे चलता हूँ। और तो ये तो आप लोग यार उल्टी गंगा बहा रहे। राजपूत तो योगी आदित्यनाथ पे पागल हो रहा। अरे योगी आदित्यनाथ पे पागल हो रहा होगा, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पागल हो रहा। हमारे यहाँ नहीं हो रहा जी कोई भी। जैसी उनकी कथनी करने में अंतर हो रहा है, ऐसा ही सब में हो रहा है। राजपूत में भी कथनी करने में उनकी भी तो अंतर है। कोई परमानेंट थोड़ी कुछ है, करते कुछ है। पिछली साल देखा पेमेंट गन्ने के पेमेंट की बात आई थी, बढ़ा तो दिया 40 रुपए। अजय बढ़ा 40 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। 40 नहीं, ये 25 पैसे किलो बढ़ाया। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? एक बार 25 बढ़ाया। अरे 340 कर दिया। 315 से 340। 25 पैसे किलो कहो ना आप, क्यों रुपए बता रहे हैं? वो हमने कह दिया है। रुपए की नहीं ये बात। अरे हमने 2 महीने पहले जिस दिन बढ़ा था ना, उसी दिन बोला था 25 पैसे किलो। हाँ 25 पैसे किलो बढ़ाया केवल। क्या दिया? कितने साल में बढ़ाया? पूरे जब जाने का ऐसा है, जब जाने का नंबर आवे तो घोषणा करनी पड़े भाई। 25 पैसे किलो बढ़ा दिया। बहुत देखो मैं बताऊं, जिस दिन गन्ने का दाम बढ़ा था उस दिन मैंने कार्यक्रम माहौल क्या है मैं ये कहा था कि 4 साल में 25 पैसे किलो गन्ने का दाम बढ़ा और 4 महीने में डीजल का 30 रुपए 1 लीटर में। हाँ जी, मायावती ने 100 रुपए बढ़ाए थे 5 साल में, और अखिलेश ने 80 रुपए बढ़ाए थे। इन्होंने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए। तो क्या बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं बढ़ाया। और वो भी जबाव में गाजीपुर जब इनके बक्कल सारे जब बढ़ाया। अरे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कृषि कानून वापस लेने के बाद ये जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं तो कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी के किसानों को लुभाने के लिए कर रहे हैं। और बीजेपी ये भी मानती है और लोग भी ऐसा मानते हैं कि खाली जाट पश्चिमी यूपी के बीजेपी से थोड़े बहुत नाराज हैं, बाकी राजपूत गुर्जर सब तो बीजेपी के लिए। ये कैसा है? गलत सोच है, बिल्कुल एकदम गलत सोच, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं मिला। अरे अब इससे ज्यादा क्या मिले? किसानों को 2000 रुपए, श्रमिकों को 500 रुपए। 1 मिनट, वोट खरीद रहे हैं क्या? 2000 में वोट खरीद रहे हैं क्या? चुनाव के टाइम पे 2000 देगा वोट खरीद रहे हैं? अरे 2000 दे दो। हमें तो एक बात मानते हैं, एक बुजुर्ग अगर 60 साल का हो गया, वो अपनी पेंशन बंधवाने के लिए गोल्डे तोड़ा दे, उस साले की पेंशन तो बनती नहीं है। 2000 रुपए दे रहे वोट के खरीदने के लिए। तो आपको माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। योगी जी को पता लग जाएगा कैसा माहौल है जब चुनाव हो जाएंगे। जब पहले नहीं, चुनाव के बाद। हाँ जी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही भैया, सब काम बढ़िया चल रही। रोड भी बढ़िया बना रहे भैया, हाईवे निकलने वाला। तरक्की तो अभी आया, अब तो पहले तो गड्ढों में जाते भैया। बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोक दल के भैया, हम बीजेपी के, हम बीजेपी के लोक दल के भैया। राजपूत भी है लोक दल? तो हाँ, लोक दल के कुछ है राजपूत में, हम बीजेपी के भैया। बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। बीजेपी वाले ज्यादा हैं या? बीजेपी वाले 90% वोट है बीजेपी की टेटरी में। 90% है, सच्चाई है जी। यही देख लो कितनी है। वो तो पता लग जाएगा जी आपको, जब वोट खुलेगी जब पता लग जाएगा। हाथ उठवा ले कितने हैं यहाँ? अरे सुनो, अरे ये तो मैं ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ कहीं भी, मुझे थोड़ी पता। मैं तो सड़क के किनारे देख रहा हूँ 2 लोग 4 लोग। 90% टेटरी में बीजेपी की वोट है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। बीजेपी के आप पहले भी देखा होगा और अब भी देखा, 90% वोट है बीजेपी। 1% भी वाले हाथ उठवा लो। पहले के मुकाबले कुछ कम। एक चीज मैं मानता हूँ, आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी मुश्किल से 3% वोट पर पूरे हिंदुस्तान में राज कर रही। और मेरा ये मानना है कि जो किसानों का धरना रखा हुआ था, इस धरने से क्या पूरे हिंदुस्तान में 3 या 4% वोट नहीं टूटेगा बीजेपी का? बताइए आप। वो तो आगे पता चले। बस अगर ये 3 या 4% वोट टूट गया तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, एक बात बताओ, वो बीजेपी वाले कह रहे थे कि आप आरएलडी के हो। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं, हम आरएलडी के हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हम अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन। पता तो उन्हें भी लग जाएगा। आपके बात करने का ढंग देख लिया उनका, हंस के बात कर रहे थे जैसे अपने जेब तारते हैं इंसान। जहाँ तक 2000 रुपये किसानों को देने की बात करें, ये तो पागल समझ रहे हैं
कोई हिसाब नहीं जानता। 2000 रुपये 6000 रुपये साल बैठे, 6000 रुपये साल में 500 रुपये महीना, 16.5 रुपये रोज। एक बीड़ी का मंडल माचिस में खरीद रहे ये, 16.5 रुपये का तो बीड़ी का मंडल माचिस आ रहे, उसमें खरीद रहे एक आदमी को। अरे क्या है। चला हम दूसरी तरफ भी चलते हैं, क्या करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाएंगे 10, 20, 50 लोग रहेंगे, कोई गांव रहेगा एक तरफ आरएलडी दूसरी तरफ बीजेपी। ऐसी गणना और ऐसी गणित इधर की है। बहरहाल मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर बागपत जिले में हूँ, इधर से गुजर रहा था। इस दुकान पे थोड़ी देर के लिए रुका कुछ लेने के लिए, तो ये 3 बच्चे मुझे मिल गए। मैंने सोचा जरा इनसे बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा फिरोज खान। हाँ? मोहम्मद फिरोज। आपका? अब्दुल अजीज। आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान? वाह, ये फिरोज खान, ये शाहरुख खान। हाँ जी, भाई है दोनों। दोनों भाई हो? हाँ जी। चलो कोई नहीं। तो क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र तकरीबन 22 साल है। और आपकी? 25। तो एक बात बताओ, मैं जानने के लिए इधर ये आया हूँ कि ये नए उम्र के लोगों में, ये चुनाव भी आ रहा, इलेक्शन भी आ रहा है, इस नए उम्र के लोगों में क्या हालचाल है? भाई अपना तो यहाँ लोग दल गई है जी, सच। हाँ जी मियाँ। बच्चे लोक दल को ही सपोर्ट है, वो तो हमारी नवाब साहब को। पिछली साल? पिछली योजना में भी नवाब साहब को ही सपोर्ट थी, वो थे बीएसपी से थे वो पहले। अच्छा एक बात बताओ, आप 25 बरस के हो, ये 22 बरस के, ये टोपी दाढ़ी और ये कुर्ता पजामे में, आप जीन्स जैकेट में, आज देखने में इनसे कम उम्र के लग रहे। बस ये तो शरीर की बात हो जा थोड़ी सी, ऊपर वाला जैसा जिसको बनाता है। नहीं, ये ऐसे लिबास में क्या उल्मा कुछ? हाँ, ये हमारे मस्जिद के कारी साहब हैं जी, नमाज पढ़ाते हैं, कारी साहब हैं ये। अच्छा, आप नमाज पढ़ाते हैं? जी नमाज पढ़ाते हैं। तो आप मदरसे से पढ़े? जी मदरसे से पढ़े। अच्छा, आपको अगर ऐसे रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। असली लिबास यही है हमारा। हाँ? असली चेहरा यही होता है हमारा। ये नहीं? क्यों, ऐसा क्या है? इससे पता चल जाता है कि ये मुसलमान है, इससे पता नहीं, अपना लिबास होता है, ये एक पहनावा होता है अपना। अरे यार, लिबास तो कुछ भी है, ये सुन्नत तरीका होता है जी हमारा मुसलमान के लिए। इसमें मुसलमान ही जरूरी थोड़ी कि ये पहन के मुसलमान ही दिखेगा, मुसलमान तो मुसलमान ही रहेगा। अरे यार, कोई धर्म में चलो, उल्मा मौलवी पंडित, उनके लिए कपड़ा पहनने का उनका रिवाज अलग हो, आम आदमी के लिए क्या है? नहीं, आम आदमी को तो इच्छा होती है, जैसे मैं पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहनना चाहिए, पहन लेना चाहिए। अच्छा, आप इतनी कम उम्र में ही बन गए, कैसे, आपने क्यों तय किया मदरसे में पढ़ना या मस्जिद में पढ़ाना? जैसे हमारे यहाँ पंडित जी लोग हैं, तो उनके घर में बच्चे शुरू से ही संस्कृत पढ़ें और संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ें, फिर वही हवन यज्ञ पूजा वही कराने लगे। आपके घर में भी लोग थे? हाँ, हमारे घर में भी सब लोग जो है जुड़े हुए हैं दीन से, और हम लोग दीन का ही काम करते हैं। और हमारा मानना यह है कि सबसे पहला हक इंसान बजाय वो अल्लाह का है, खुदा का हक है। उसके बाद जो है इंसानियत है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहला हक अल्लाह का है। यही है बस, इस वजह से जो हम पढ़े हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग, चूँकि आप लोग नए उम्र के हो, तो ये आप लोग सुनते भी रहते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मदरसे में पढ़ते हैं वो बच्चे बड़ा धार्मिक तौर पे कट्टर हो जा, बड़ी कट्टरता की बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में, और हमारे यहाँ तो इंसानियत सिखाई जाती है। हमारा दिन जो है ये नहीं सिखाता लड़ाई झगड़ा, हमारा दिन तो इंसानियत सिखाता है। हमारे देश में हर आदमी, और चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी बिरादरी से हो, वो हमारा भाई है। और दीन में कोई कट्टरपंथी नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे दीन में जो है एक, यानी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं कि लोग गलत कामों पे ना लगे, कोई शराबी कबाबी जुआरी ना बनने, कि एक सही इंसान बन जावे। ये सिखाया जाता है मदरसों में, मस्जिदों में ये सिखाया जाता है। तो नमाज पढ़ता है शाहरुख? हाँ जी।
हाँ हाँ जी। कि हीरो बन के घूम ही रहा क्यों? नहीं। बहरहाल आप लोगों से मैं ऐसे ही बात करते रहता हूँ सबसे, तो आप लोगों से मैं बात की, दुनिया के सारे धर्म मानवता के लिए, ईमानदारी के लिए, अच्छे मानवीय मूल्यों के लिए ही दुनिया के सारे धर्म ये शिक्षा देते हैं, लेकिन असल बात उनके मानने वालों पर है। और किसी भी धर्म में अगर कट्टरता आ जाए तो फिर उस धर्म की बदनामी ही होती है, चाहे जो भी धर्म हो। कट्टरता कोई धर्म सिखाता नहीं है। बहरहाल सब धर्म समान है। अब ये हो गई ज्ञान की बात। अब जरा चलते हैं किसी गांव में। देखिए, बागपत दिल्ली से बहुत करीब है और खेती के लिए बहुत उन्नत जिला भी है। और आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकसित होने की, वहाँ के किसानों के समृद्ध होने की एक वजह यह भी है कि दिल्ली देश की आर्थिक राजधानी और बहुत बड़ा बाजार दिल्ली यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपनी फसल का, अपने फल का, अपने फूल का, अपनी सब्जी का अच्छा दाम किसान, अच्छा मार्केट यहाँ पा जाते हैं। मैं बागपत में एक ऐसी जगह पर हूँ, ये देखिए मशीन से यहाँ गाजर की सफाई का काम हो रहा है। इस मशीन में गाजर खेत से सीधे आता है, डाल दिया जाता है और पानी के जरिए उसको साफ किया जाता है। ये देखिए अभी मिट्टी पानी के साथ निकल रही है और फिर गाजर ऐसे साफ होकर के यहाँ आता है। तो फिर उनको बोरों में भर के, ऐसे बोरों में भर के दिल्ली के लिए निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर निकल रहे ताजे ताजे गाजर। और ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये गाजर की पत्तियां हैं जो पैक करके ऊपर रखा गया। और यहाँ से दूर तक आप देखिए कई सारी ऐसी मशीनें चल रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो काम करती हैं, मैं बात करवाऊं? अच्छा एक बात बताओ जी, यहाँ किस रेट से गाजर जा रहा है आजकल? ये गाजर तो जी मंदा हो गया है। 1500 रुपए की 1600 रुपए की बोरी जा रहा था। बहुत मोटा नुकसान है हमें। कितने में जा रहा है? अब ये जा रहा है 1000-1100 का जा रहा है। एक में कितना, 1 कुंटल होगा? एक इसमें 80 किलो 90 किलो गाजर आती है। 15-16 रुपए किलो आ रहा है। हाँ जी, अब नुकसान हो रहा है अब हमको। इसमें मोल का लेते हैं और अपना खोदते हैं। और माहौल क्या है इधर? चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव का तो जी अभी योगी का ही है। हा? योगी हाँ, योगी मोदी लोग बोल रहे हैं। हाँ जी। किस तबके में ज्यादा योगी मोदी है जी? किस तबके के लोग योगी मोदी बोल रहे हैं? सभी है जी, सभी जाति है। हा? सभी जाति है। इधर बात करें, इधर आओ। हाँ, किसानों की तो वो कर रहे हैं, गरीबों की क्या कर रहे हैं? हम यहाँ मंडे पड़े मजदूर, इनका क्या होगा? मजदूरों के बिना ठेकेदार के रहेगा? कुछ गरीबी आदमी की भी तो सहायता होनी चाहिए कुछ। ये योगी मोदी नहीं कर रहा है, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया। कुछ भी ना रहा, कहाँ रहा? कुछ भी ना दिया। आधा हमें, आधा दे, आधा हमें। अरे तेल दे रहे हैं। 2 किलो खा रहा है एक नोट पे, और तेल नहीं दिया। पिलसन हमारी नहीं बंद रही, पिलसन थी वे भी कट गई, मजदूरों की मजदूरी भी कट गई। अरे आवेगा कौन चुनाव बाद? हाँ, कोई भी नहीं आवे। चुनाव हो चाहे कुछ हो, हमारा डबता तो हमें जब कुछ मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे बताओ? फिर नहीं नटी कर रहे का हम 200 रुपए ले पा रहे जबकि आएगा क्यों बताओ? चलो माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन काली कान झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।